मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी अपने इस बगीचे वाली झोपड़ी में पहुंचा, माँ को बाहर से आवाज दिया, मेरी माँ मेरी आवाज सुनकर झोपड़ी से बाहर निकलती थी और दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, माँ उदास बैठी हुई है। अरे माँ की आंखों से आंसू बह रहे। माँ, ओ माँ, माँ क्या, हे माँ, क्या बात है जो आज आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है माँ, और राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे। भैया कहाँ, शहर काम करने के लिए चले गए क्या? क्यों रो रही है माँ? मुन्ना, तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मेरे लाल। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए ऐसे अशुभ बातें ना बोलो माँ। अरे जरा सोचो माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाइयों का इस दुनिया में कौन सहारा बनेगा माँ? रो नहीं। एक बात ये बताओ, राजू भैया कहाँ गए? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोलो माँ। तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? हाँ। राजू तेरे बाबूजी के पास गया है। बाबूजी के पास? किस लिए माँ? तेरे बाबूजी के पास इसलिए गया है, तेरे बाबूजी से कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी टाइम हो गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया।
माँ, अरे भैया के लिए आपकी चिंता कर रही है। आज मेरे भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। वो बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए गए हैं ना, देख लेना माँ, मेरा दिल कहता है जिस वक्त भैया बाबूजी के पास पहुंचेंगे, बाबूजी उन्हें देखेंगे, अरे अपने हमारे बाबूजी तो दौड़कर भैया को अपने गले लगा लेंगे। इतना ही नहीं माँ, जिस वक्त भैया बाबूजी से आपके विषय में बतलाएंगे तो बाबूजी उन्हें पैसा ही नहीं देंगे माँ। मेरा दिल कहता है कि बाबूजी भी दौड़े दौड़े यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ। देखो माँ, काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए हैं। हो सकता है कि बाबूजी की ममता उमड़ पड़े और उन्हें कुछ टाइम के लिए रोक ले। अगर भैया नहीं आते माँ तो आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया को बुलाने के लिए बाबूजी के पास जाऊंगा और बहुत जल्द भैया को लिवा कर वापस आ जाऊंगा माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? ये तू कैसी बात कर रहा है? तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ माँ, लेकिन मेरे लाल, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा? अरे आप कैसी बातें कर रही है माँ, आप कहिए तो सही, मैं मानूंगा। भैया, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे तू अपने बाबूजी के पास जा रहा है, वैसे ही मुझको भी अपने साथ लिवा के चल मेरे लाल। तेरे बाबूजी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई मुन्ना। ए माँ, मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं माँ। आप चिंता मत करो, मैं भैया को बुलाने के लिए जाऊंगा। देखो, वहां जाने के बाद आप ये अच्छी तरीके से जानती है माँ कि जब से वो हमारी नई माँ घर में आई है, बाबूजी पूरी तरह उनके कस्बस में हो गए हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। हो सकता है, देखो माँ, मैं यहां से जा रहा हूं, जाऊंगा, बाबूजी से सारी बातें बतलाऊंगा। अगर बाबूजी का गुस्सा शांत होगा, नॉर्मल होगा, वो हमें प्यार करेंगे, तो वादा करता हूं माँ, वहां से वापस आने के बाद मैं आपको अपने साथ लिवा कर बाबूजी के पास जरूर भैया, ये तेरी माँ कितनी अभागन है मेरे लाल। पति के रहते हुए मैं पति की सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ। देख मेरे लाल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको अपने साथ लिवा के चल मुन्ना। तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी, मेरे इस जी को बोध तो हो जाएगा। माँ, अपने दिल को समझाओ माँ, कठोर कर लो अपनी छाती को, लेकिन भरोसा मत तोड़ो माँ। वादा करता हूं आपसे, मैं यहां से जा रहा हूं, बाबूजी अगर उनका गुस्सा शांत होगा, वादा करता हूं माँ, मैं आपको अपने साथ लिवा कर एक न एक दिन जरूर बाबूजी के पास चलूंगा। रो नहीं माँ, अगर आप इसी तरीके से रोती रहेंगे, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों भाई तो इस दुनिया में अनाथ हो जाएंगे माँ। रो नहीं, अरे आप तो हमारी जन्मदाता हो, मेरी जिंदगी हो माँ आप। हम ये नहीं चाहते कि हमारी माँ हमसे जुदा हो जाए। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना,
न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और खुदा से क्या मांगू, प्यार मिला, संसार मिला। क्या करना है तुझे मोती, क्या करना है चांदी सोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। क्या बताऊं, घर में इतना काम रहता है, मैं काम करते करते बहुत थक चुकी हूँ। चलती हूँ, कमरे में बैठ के आराम करती हूँ, देखती हूँ।